अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले तिलावत सुनेंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ओके सो मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ और आज बारी है मज़ीद थोड़े बहुत जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की। होपफुली जो कल मैंने फ़िल्टर्स का टॉपिक आपको पढ़वाया था, आपने नोट्स वगैरह उसके बना लिए होंगे। और काइंडली अगर आप नोट्स भी बनाएं तो ग्रुप में स्क्रीनशॉट्स, यानी कि अगर आप कंप्यूटर पे ही बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट या पूरी फाइल जो है डॉक्स की वो सेंड कर दिया करें। अगर आप रजिस्टर में लिख रहे हैं तो उसकी पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर दिया करें। और एक दूसरे के नोट्स पढ़कर भी आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अगले को नोट्स कैसे बनाने। ठीक है, तो आप लोग एक कम्युनिटी की तरह भी रहें। अगर मैं कुछ गाइड कर रही हूँ तो उसको मतलब एक अलग रखें, बट अपने हिसाब से भी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। ओके जी। तो मैं यहाँ पर हमारा था बैच 1। ओके, तो इसमें जो क्या करना है, हमारे पास मैं आज आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करवाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप आ जाएं, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। हेडर बनाएंगे। एसवीजीज के बारे में बता रही हूँ मैं थोड़ा सा, एसवीजी क्या होती है और एसवीजी किस तरीके से यूज़ होती है। ठीक है, अक्सर लोग एसवीजी सिर्फ आइकन्स ऐड करने के लिए, रिमिक्स आइकन की वेबसाइट मैंने बताई थी आपको आइकन्स वगैरह ऐड करने के लिए, मगर एसवीजी का जो सही एक यूज़ है ना, तो काफ़ी कम लोग करते हैं कि एसवीजी को जस्ट आइकन के तौर पे लेते हैं कि भाई एसवीजी फाइल है, ये आइकन हम ऐड करेंगे तो एसवीजी ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं है, एसवीजी बहुत तरह से यूज़ होती है। एग्जाम्पल जस्ट मैं छोटी सी यहाँ पे चीज़ करूँगी, यहाँ पे एक हेडिंग यूज़ करूँगी हेडर के अंदर, और एक नेविगेशन यूज़ करूँगी। नेविगेशन के अंदर आपको भी पता है, ये सारा प्रोसेस आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, होम, अबाउट, अबाउट कॉन्टैक्ट, सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल कोई एकेडमी वेबसाइट हो और एक कलर पैलेट, एक थीम के हिसाब से चलना है। अब मेरी बातों को आप लोगों ने गौर से सुनना है। अब आप लोग सीनियर बनते जा रहे हैं, लाइक आप लोगों ने अब जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है, उससे पहले रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी हमें कंप्लीट करना है कि रिस्पॉन्सिव भी बनाना आ जाए। डेस्कटॉप वेबसाइट तो आप लोग बहुत अच्छे से बनाने लग गए हैं, और मोबाइल के व्यू के हिसाब से भी आपको बस सेट करना है। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि कलर हैंड के हम वेबसाइट पे आ जाएंगे। कलर हैंड की आपको पता है, इस वेबसाइट का कलर हैंड पे जो हमारे पास क्या होता है, कोई एक थीम सेलेक्ट करेंगे जो यानी कि जो हमारी एकेडमी वेबसाइट के लिए बेस्ट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ़िलहाल मैं इस तरह की थीम ले रही हूँ, ये मुझे अट्रैक्टिव लग रही है। ठीक है, ये कलर पैलेट ले लेते हैं जिसमें 4 कलर्स हैं। ठीक है, 4 कलर्स हैं। अब इनको आपने, जैसे कि ये वाला जो कलर है मैं हेडर के बैकग्राउंड के लिए, अच्छा ये कैसे सिलेक्शन होते हैं, आप ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो डार्क कलर्स होते हैं ना, ये वाला कलर, जैसे कि ये चलो टेक्स्ट के लिए आ जाता है, ब्लैक कलर आपने चूज़ कर लिया। और वैसे भी कलर पैलेट में अगर ब्लैक नहीं भी होता तो तकरीबन जो पैराग्राफ के टेक्स्ट होते हैं या फिर ग्रे होते हैं या फिर ब्लैक होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझें। आज मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपके काम भी आने वाली है, कि आप जब क्लाइंट्स के लिए कलर पैलेट चूज़ करते हैं तो होता क्या है कि आपको इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न भी हो सकती है। तो देखें, ब्लैक आपके कलर पैलेट में हो या ना हो, टेक्स्ट में तो यूज़ होता ही है ग्रे या ब्लैक। ठीक है, बट है तो भी ठीक है। और जो डार्क कलर है, बाकी आप कलर्स देखें ब्लैक को हटा कर, आप अगर कलर थीम में ब्लैक है तो आप बैकग्राउंड में भी रख सकते हैं, लाइक हेडर का कलर बैकग्राउंड में ब्लैक रख सकते हैं और टेक्स्ट का कलर वाइट कर सकते हैं। ठीक है, या टेक्स्ट का कलर अगर कोई कलर पैलेट में लाइट कलर है, जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा लाइट है, तो अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो टेक्स्ट का कलर आप ये भी रख सकते हैं, बट वो
बहुत ये नहीं होता हर टेक्स्ट का, कुछ मेन टेक्स्ट का, जैसे कि कुछ हेडिंग का कर दिया या नेविगेशन के एंकर टेक्स्ट का कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। और फिर जो थोड़ा लाइट कलर होगा वो आपकी मेन हेडिंग का आ गया, उसके नीचे जो पैराग्राफ होगा वो ब्लैक आ गया। इस तरीके से डिज़ाइन होती है चीज़ें। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हेडर ब्लैक रख रही हूँ, ठीक है, ब्लैक ही रख रही हूँ, ये कलर कोड सेम है, यही कॉपी करेंगे कैसे। मैं यहाँ पर स्टाइल टैग ले रही हूँ, इंटरनल सीएसएस का यूज़ करते हैं। और क्या करेंगे, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। आपकी चीज़ें जब आप अब जावास्क्रिप्ट की तरफ जितना आप करीब होते जा रहे हैं, देखें लेआउट अगर आप अच्छा सा बना देते हैं तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करना और इजी हो जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका सीएसएस ही सही से यूज़ नहीं हुआ हुआ, आपके सीएसएस में पहला होता है कि एचटीएमएल सही से यूज़ हुआ हुआ सेमेंटिक तरीके से, हेडर, नेविगेशन, सोमेन, सेक्शंस, फूटर, ठीक है, उसके बाद सीएसएस भी प्रॉपरली अच्छे मेथड के साथ यूज़ हुआ हुआ। देन जब जावास्क्रिप्ट अप्लाई की जाती है, जब जावास्क्रिप्ट के डॉम मैनिपुलेशन एक टॉपिक होता है जो बहुत मैटर करता है फ्रंट एंड में, ठीक है, वो चीज़ जब आती है, मैं आपका माइंड सेट बना रही हूँ, क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत जल्द ही हम उसके करीब जा रहे हैं, तो हमें स्टार्ट करनी है। तो आपकी सीएसएस भी प्रॉपरली होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए सारी चीज़ें। तो ये चीज़ों का ज़्यादा आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके, जो हेडर टैग है, मैं हेडर टैग का कलर क्या कर रही हूँ, बैकग्राउंड कलर जो हमने कॉपी किया था, और हैश यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल कलर कोड है यहाँ पर। ऑलराइट, और क्या करना है हमें, यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, 20 पिक्सल। हेडर की थोड़ी बहुत पैडिंग मैंने दे दी है, या 5 पिक्सल दे देती हूँ टॉप बॉटम से। बाकी विड्थ हम रखते हैं 100%, हाइट हम रखते हैं 80 पिक्सल्स बेटर है। अब देखते हैं, गो लाइव पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का हेडर आ चुका है। अब क्या करना है, इसमें मैंने H2 के अंदर एक लोगो टाइप का सेट करना था, जैसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ नूर एकेडमी, ठीक है, या नूर इंस्टीट्यूट रख लूँ, नूर इंस्टीट्यूट, ऐसा कुछ एकेडमी टाइप की वेबसाइट है। चलो, ये हो गया, नज़र नहीं आ रहा, ये है, ठीक है, ये टेक्स्ट है। और अब क्या करना है, जो हमारे पास हेडर को ही कह देंगे भाई अपने हिसाब से, जो तुम्हारा चाइल्ड है उन सब का कलर हो जाए, अगर फॉन्ट फॉर्मेट में है तो हो जाए वाइट, ठीक है, बट ये नेविगेशन है, इनका कलर चेंज नहीं होगा, इनको आप स्पेसिफिकली कलर चेंज करते हैं, तो जो H2 है उसका कलर तो डेफिनेटली वाइट हो जाना है। अब नेविगेशन का कैसे करेंगे, भाई नैव टैग के अंदर जो एंकर टैग है उसका कलर कर दो वाइट, वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन, सारी डेकोरेशन ख़त्म हो जानी है, ये चीज़ भी आपको पता है, ठीक है जी, अब बेटर है। और फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अच्छा गूगल फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं अगर गूगल फॉन्ट यूज़ करना है। और यार मैं पॉपिंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पॉपिंस जो फॉन्ट स्टाइल है, तो एम्बेड करने के लिए गेट फॉन्ट पे क्लिक करना है, गेट एम्बेड कोड, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। तो ये जो गेट कोड है वो मैं रखूँगी हेड में यहाँ पर, और अल्टर जेड करके रैप कर दूँगी। और ये जो फॉन्ट फैमिली है ये पूरी मैं ले लेती हूँ यहाँ से, और इसको हम यूनिवर्सल सिलेक्टर में रखेंगे ताकि सबका ऐसा ही रहे, ठीक है। ओके जी, अब बेटर है, मुझे तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है ये साइड में बिल्कुल। अगर मैं इसको पैडिंग दे दूँ, पैडिंग, नेविगेशन में पैडिंग दे देते हैं, टॉप बॉटम से बिल्कुल भी नहीं, लेफ़्ट राइट से हम दे देते हैं 8 पिक्सल्स की पैडिंग। अच्छा वैसे एसवीजी का काम करना है, अभी आ जाओ। और क्या करना है, हेडर को बना देते हैं फ्लेक्स ताकि सब एक दूसरे के बराबर में आ जाए, जस्टिफाई कंटेंट बराबर में, ये देखो एक दूसरे के बराबर में आ गया। अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, वर्टिकली सेंटर हो जाएगा, वर्टिकली सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट आपको पता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो सब दोनों एलिमेंट सेंटर हो जाएंगे, बट सेंटर नहीं करते यहाँ पर, आपको पता है क्या करना है, आप या तो यहाँ पर स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, या मैं स्पेस अराउंड कर देती हूँ, फिलहाल दोनों साइड से स्पेस है, लेफ़्ट राइट से, ठीक है, यहाँ पे बेटर लग रहा है। ऑल राइट, ऐसे बेटर लग रहा है या स्पेस बिटवीन ही करें, चलें स्पेस बिटवीन कर देती हूँ फिलहाल मैं, स्पेस बिटवीन, ओके जी। और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा दे देती हूँ पैडिंग, क्या होगा 12 पिक्सल्स। ऑल राइट, अब सही है।
ठीक है जी। तो हमारा कुछ इस तरीके का हेडर बन गया है। बाकी स्टाइलिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ सुन लीजिए, मैंने आपको ट्रांसलेट यानी ट्रांसफॉर्म वाली चीज़ बताई थी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म वाली जो चीज़ बताई थी, नेविगेशन के अंदर अगर आप ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नेव टैग के अंदर एंकर टैग को कोई होवर करे, तब उसको ट्रांसफॉर्म यानी ट्रांसलेट वाई हो जाए। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई यानी अपनी पोजीशन से अगर आप थोड़ा अपनी जगह से उसको आप थोड़ा नीचे या फिर ऊपर दिखाना चाहते हैं तो ट्रांसलेट वाई करते हैं। ये भी आपको पता है, 20 पिक्सल। तो क्या होगा कि होवर करने पे कुछ भी नहीं होगा ना, ऐसे होगा। यानी कि अगर मैं ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर करूँ, जैसे कि यहाँ करके इधर पेस्ट करूँ, ठीक है, तब भी नहीं होगा। इसका एक रीज़न भी है कि एंकर टैग में ये वर्क नहीं कर रहा। ये देखो, कुछ भी मतलब नीचे नहीं हुआ। ठीक है, एंकर टैग में वर्क क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एंकर टैग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है, इनलाइन है। ठीक है, आप इसको इनलाइन ब्लॉक बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बनाएं ताकि अगर कोई विड्थ और हाइट अगर आपने दी हुई है तो वो भी वैसे ही सेट रहे। वैसे तो नहीं दी हुई, बट इनलाइन ब्लॉक बनाएं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये देखो, ये नीचे आ गया, ट्रांसलेट वाई हो चुका है। अब मैं चाह रही हूँ कि भाई होवर पे होना चाहिए। 1 मिनट, इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ से तो ये देखो होवर पे हो रहा है, राइट। अब इसका जो है कर्सर पॉइंटर कर दो, कर्सर पॉइंटर, और ट्रांजिशन अप्लाई करो। यहाँ पर ट्रांजिशन 2 सेकेंड्स। अब 2 सेकेंड्स यानी कि 2 सेकेंड बहुत ज़्यादा है, ये देखो। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। 2 सेकेंड बहुत ज़्यादा है। 0.2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड्स, इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, आप क्या यहाँ पर कर सकते हैं, होवर पे मैंने ट्रांसलेट बाय 20 पिक्सल करा है। ट्रांजिशन मैंने आपको प्रॉपरली नहीं पढ़ाया है। आज की क्लास में मैंने कहा था कि मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। ट्रांजिशन में देखें सिर्फ सेकंड्स ऐड नहीं होते। हो सकता है होवर में मैं कलर भी करूँ, कलर येलो, या जो हमारी थीम का कलर था कौन सा था, ये वाला, होवर होते ही ये कलर हो जाए। वैसे वाइट है लेकिन होवर होने पे इस तरीके का हो जाए, थोड़ा सा लाइट पीच टाइप का है ना। ये देखें, होवर होने पे हो रहा है। ठीक है, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। एग्जाम्पल है कि आप चेंजिंग बहुत सारी कर रहे हैं, होवर होने पे चेंजिंग आप बहुत सारी कर रहे हैं। आप ट्रांसफॉर्म सॉरी आप यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट। पहले फॉन्ट साइज़ कुछ है, अब फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल कर दें होवर होने पे, तो देखो सब कुछ स्मूथली हो रहा है। अगर फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है तो वो भी स्मूथली इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैं चाह रही हूँ फॉन्ट साइज स्मूथली इंक्रीज ना हो, कलर भी स्मूथली चेंज ना हो, सिर्फ ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी ही स्मूथली हो। तो आप वहाँ पे उस प्रॉपर्टी का नाम भी दे सकते हैं कि भाई जो ट्रांसफॉर्म है बस वही 0.5 सेकेंड पे हो। तो ये देखो, वैसे बड़ा बहुत जल्दी हो रहा है लेकिन सिर्फ ट्रांसफॉर्म स्मूथली हो रहा है। ठीक है, फॉन्ट साइज बहुत जल्दी बिल्कुल एकदम से हो जा रहा है 40 पिक्सल का। अब 20-30 पिक्सल का कर देती हूँ मैं, यानी कि बहुत अचानक हो रहा है। बट जो ट्रांसलेट यानी कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो हमने अप्लाई करी है ट्रांजिशन में, सिर्फ वही काम कर रही है। आप इसको ऑल भी कह सकते हो, डायरेक्टली भी। ऑल अगर आप कहते हो तो फिर सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी स्मूथली। सारी प्रॉपर्टीज़ में चेंज कैसे आएगा, स्मूथली। ठीक है, और अगर आप कुछ भी नहीं देते तब भी वो ऑल को ही बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा ट्रांजिशन में क्या होता है, इसके अलावा ट्रांजिशन में डिले होता है। आप डिले भी, जैसे कि वो 0.5 सेकेंड आपने स्मूथ होने की ड्यूरेशन दी है, ये ड्यूरेशन होती है। और डिले जैसे कि 1 सेकेंड का आप डिले देना चाहते हैं तो आपने यहाँ 1 लिखा, तो थोड़ी देर बाद होना शुरू होता है, इस तरीके से होता है, रुके। यहाँ पर आप क्या करते हैं, मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ यूज़ करना सिखाती हूँ। सॉरी 1 सेकेंड्स, मैंने सेकेंड्स नहीं लिखे। देखो क्या होता है कि जब आप ट्रांजिशन करते हो, आपको शॉर्टकट बता रही हूँ। ट्रांजिशन करने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या करो, पहले ऑल लिख दो। ठीक है, अगर लिखना है तो फिर क्या करो, ड्यूरेशन लिखो, जिसमें मतलब आपको जितना चाहिए, जितनी जब चेंजिंग होते हुए ड्यूरेशन ले, वो जितना स्मूथली चाहिए वो लिखो। डिले की टाइमिंग क्या होती है, जैसे कि इतना रुके उसके बाद स्टार्ट हो, यानी कि चेंज होना उतने सेकंड्स के बाद स्टार्ट हो। जैसे कि 0.8 सेकंड्स पहले होल्ड करें, उसके बाद स्टार्ट हो, उसके बाद आपने ये टाइमिंग दी है। ठीक है, और क्या, ये देखो 1 मिनट मैं आपको दिखाई देती हूँ, इसको कमेंट आउट करो।
ये देखो हुआ, 0.8 सेकेंड का होल्ड करा है इसने। ये देखो इस पर मैं आई, इतनी देर में हुआ है, इतना ज़्यादा, मतलब कि मैंने इतना ज़्यादा इसलिए रोका। 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड का डिले होगा, फिर होगा। ठीक है, अगर आप चीज़ों को इस तरह से डिले के साथ, सिचुएशन हो सकती है, वेबसाइट की सिचुएशंस होती हैं, वेब की सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले आपने ड्यूरेशन देना है, उसके बाद डिले का सेकंड्स देना है। और क्या होता है, और आपका ईज इन आउट यानी कि टाइमिंग फंक्शन होता है। ये क्या होता है कि आप ना, जैसे कि एक होता है ईज़, ईज़ होता है यानी कि स्मूथली रहता है कि हाँ ठीक है फास्ट चल रहा है, इस तरीके से मतलब स्मूथ रहता है। ईज़ इन रहता है कि स्टार्ट जो है आपका इस तरीके से होता है, ईज़ इन ईज़ आउट जो होता है ना, ये देखो स्टार्ट स्लो होता है ईज़ इन से, और एंड में जो है स्पीड आ जाती है। स्लो स्टार्ट, एंड में स्पीड आ जाती है। और ईज़ आउट यानी कि जो ख़त्म होता है वो स्लो होता है। ईज़ इन से स्टार्ट स्लो होता है, ईज़ आउट से ख़त्म स्लो होता है। ये देखो, देखो स्टार्टिंग में तेज़ होगा, एंड में आके स्लो हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म स्लो होगा। और ईज़ इन से स्टार्ट स्लो होता है, और ईज़ इन आउट भी होता है। तो एंड और स्टार्ट जो है, यानी कि दोनों साइड से स्टार्ट एंड का जो है स्लो होगा, और बीच का फास्ट होगा। अब मैं ये क्या कह रही हूँ, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, बट ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की सारी वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा गाइड भी कर दूँगी, बल्कि आपके नोट्स ओपन कर लेते हैं। आपके नोट्स में भी सब कुछ है। आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करने हैं, आपके जो नोट्स आपके लिए लिखे हैं मैंने, उसके लिए आसानी हो जाएगी। कोड टू क्रिएशन आ गया है हमारे पास। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे चलते हैं CSS पर। और राइट, CSS कहाँ है, CSS कहाँ है? अच्छा, एंड में होगा ट्रांजिशन का। मैंने लिखा या नहीं लिखा ये भी याद नहीं है कि मैंने आपके नोट्स में ऐड किया है, क्योंकि मैं यही कह रही हूँ कि मैं अभी लिख रही हूँ इसको, यानी कि जितना टाइम मिल रहा है मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। आई थिंक ट्रांजिशन का लिखा भी नहीं है मैंने। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं कि ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन CSS। देखो आप गूगल सर्च भी कर लो यहाँ से, AI ओवरव्यू। ये देखो ईज होता है बिल्कुल इस तरीके से चलता है, लीनियर होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है लाइन। और ईज इन स्टार्ट स्लो होता है देन फास्ट, यही मैंने बताया। ईज आउट एंड में स्लो होता है, स्टार्ट जो होता है फास्ट होता है, लेकिन एंड जो होता है वो स्लो होता है। ईज आउट एंड स्लो होता है, ईज इन स्टार्ट स्लो होता है। ईज इन आउट दोनों साइड से स्लो होता है, बीच में स्टार्ट जो होता है फास्ट होता है। कि मैं कैसे गाइड करूँ स्टार्ट एंड स्टार्ट स्लो, मैं चाह रही हूँ ये देखो एंड में फास्ट हो गया है। ठीक है, ईज इन ईज आउट ईज, ये सारी चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं। और ईज इन का ना मैं एक काम करती हूँ, आपको नोट्स बनाकर आज ही दे दूँगी इसके ऊपर। ठीक है, ईज इन ईज आउट, ताकि आप लिख सको, ये आप लोगों के लिए बहुत आसानी कर सके। अगर मैं लिख के दूंगी तभी आसानी होगी। मुझे पता है स्टूडेंट को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती आप तो मुझे जानते हो कि मैंने कभी आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होने दिया है किसी चीज़ में। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। ठीक है, तो आप इस तरीके से टाइमिंग फंक्शन देते हो, ये जस्ट स्मूथली और अच्छी एनिमेशन टाइप की चीज़ों के लिए होता है। अभी एनिमेशन जब एनिमेशन वाला टॉपिक भी कवर जब करूँगी मैं आपका, तो उसमें भी इज़ इन आउट, इन इज़ आउट, ये चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, बहुत जल्दी कुछ यानी 10% CSS हमारी रह गई है, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स आपके कवर करवाने हैं तकरीबन, तो आपको आ गया है सब कुछ। ठीक है, तो ट्रांजिशन आपने देख लिया है इस तरीके से। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़, होवर पे फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ बताने के लिए मैंने किया था। चलो जी, तो ये बिल्कुल जो ये नीचे आ रहा है ना, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, आप क्या कर सकते हैं, ईज़ इन आउट नहीं करें, ईज़ इन रख सकते हैं, मुझे ईज़ इन भी पसंद है। ये देखो स्टार्ट स्लो हो रहा है, या ईज कर लो, वो एक स्मूथ होता है। ठीक है, स्मूथली लेकर जाते हैं चीज़ों को। ये देखो बस, या कुछ भी नहीं करना चाहते तो कुछ भी मत करो। और डिले भी नहीं देना चाह रही मैं तो फ़िलहाल, तो मैं डिले भी नहीं दे रही, ऐसे अच्छा लग रहा है।
ठीक है जी। और 0.5 सेकेंड कम लग रहा है, 0.7 सेकेंड बेटर है, थोड़ा सा स्मूथ रहेगा। और राइट, और जो 20 पिक्सल का वाई हो रहा है, मैं चाह रही हूँ 13 पिक्सल का बेटर है। सही है जी। एस पे आना है। अब एस पे कैसे आएंगे? एस पे आने के लिए आपने क्या करना है, अब मैं आपको एक मेन सेक्शन के अंदर सेक्शन बनाकर दिखाती हूँ। सिर्फ एक सेक्शन बना रही हूँ इसलिए एलिमेंट सेलेक्टर से ही टारगेट कर रही हूँ, वरना मैं इसको आईडी देती हूँ, आपको भी पता है हर सेक्शन को एक डिफरेंट आईडी देती हूँ मैं। बट अभी सिर्फ एक ही सेक्शन बना रही हूँ, जिसको आप खुद अगर आप चाहें तो आईडी हीरो कंटेनर दे दीजिएगा। विथ 100% हाइट में रख रही हूँ 100 VH, या नहीं VH नहीं रख रही, 600 पिक्सल्स रख रही हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसका हमारे पास कलर पैलेट हैगी, बैकग्राउंड कलर कुछ इस टाइप का रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल हम सिंपल सा बनाएंगे, ठीक है। लाइट कलर भी मैं बैकग्राउंड में दे सकती हूँ, कुछ इस टाइप का। अब मैं यहाँ पर SVG ऐड करना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे चीज़ें तो आप मैनेज कर सकते हैं, राइट, ये चीज़ें तो आप मैनेज कर सकते हैं। या मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ आपको, 2 डिव ऐड करें, 1 एंड सेकेंड डिव आपने ऐड किया, दोनों को चाइल्ड आपने बनाना है। लेकिन इसके अलावा भी इनको एक क्लास दे दें लेफ़्ट राइट की, एक को लेफ़्ट नाम की क्लास दे दी, एक को राइट नाम की क्लास दे दी, राइट, ठीक है। सेक्शन के अंदर लेफ़्ट राइट है, बट पहले मैं डायरेक्टली दोनों डिव को टारगेट करना चाहती हूँ, तो मैं ये कहूँगी सेक्शन के अंदर जो डिव है विथ हो जाए 50%, यानी कि पेरेंट की 100%, उनके उसके चाइल्ड की हाफ हाफ हो जाए, यानी कि एक डिव 50% लेगा तो दूसरा डिव भी 50% लेगा, हाफ हाफ विथ मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। हाइट हो जाए पेरेंट की हाइट के मुताबिक 100%, या थोड़ा सा आपको हाईलाइट हो 80% करूँगी, बाद में 100% कर दूँगी। बैकग्राउंड कलर आपको दिखाने के लिए जस्ट कर रही हूँ यहाँ पर ब्लू ब्लू ब्लू, चलो ये सही है, ठीक है। और क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका होगा कुछ इस तरीके से। देखें पेरेंट की पूरी हाइट ले रहा है, ये दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब एक ही रो में आए, आपको भी पता है पेरेंट को आप डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं तो एक ही रो में आ जाता है, ठीक है जी। एक ही रो में आ चुका है। 80% मैंने रखी है हाइट, इस वजह से मैं 100% रखूँगी ताकि पेरेंट की हाइट ले। ऑलराइट, अब क्या होगा, गैप आप दे सकते हैं, गैप देकर देख लीजिए, ये आपके दोनों चाइल्ड आपको नज़र आएंगे। गैप हो जाता है 20 पिक्सल्स। हर चीज़ मैं रिपीट करवाती हूँ आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, पक्का रहे, ये चीज़ें आपको पता है। सॉरी, गैप में यहाँ दे रही हूँ, जिसको फ्लेक्स देते हैं गैप वहाँ पे देना है, बता भी नहीं रहे आप लोग। ओके, गैप आ चुका है, ठीक है। तो ये एक साइड है, ये एक साइड है, इसमें आप अपना कंटेंट रख सकते हो, इसमें आप कोई भी इमेज रख सकते हो, वो भी रख लो ताकि क्लियर रहे सारी चीज़ें। लेफ़्ट पे आ जाओ, लेफ़्ट पे आके एक हेडिंग दे दो, ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, एकेडमी की वेबसाइट बना रहे हैं ना। और एक पैराग्राफ लॉरम करके 10 का, 10 कम है, 10 5 और दे देते हैं, लॉरम 5। ओके जी। और क्या रख सकते हैं, यहाँ पे एक बटन भी रख सकते हैं, बटन कॉन्टेक्ट नाउ का बटन रख सकते हैं, तो वो आ जाएगा यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अब क्या कर सकते हैं, इसको मैं सेंटर कर दूँगी, जो हमारे पास लेफ़्ट डिव है, लेफ़्ट पूरा बनाना है आप लोगों को, समझ आ गई? अगर नहीं बनाया ना तो फिर बताऊँगी। डिस्प्ले फ्लेक्स कर रही हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर रही हूँ, क्यों? ताकि एक ही रो में ना आए, अगर एक ही रो में आ जाता तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अब ये सारी चीज़ें आपको पता है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत तो है नहीं कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या काम करेगा, लाइन आइटम सेंटर क्या काम करेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट तो वर्टिकली काम कर रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, तो अलाइन आइटम हम करेंगे फ्लेक्स स्टार्ट, ये स्टार्ट की तरफ अच्छा लगेगा। अब सही है। और इसको हम पैडिंग दे देते हैं, टॉप बॉटम से नहीं, पैडिंग टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 40 पिक्सल्स। अब सही है, ठीक है। गैप दे देते हैं इन सबके बीच में 12 या 14 पिक्सल का, तो इन सबके बीच में गैप आ चुका है। अच्छा जी, जो लेफ़्ट के अंदर H2 है, लेफ़्ट के अंदर जो है H2 है, उसका आप कलर वगैरह चेंज कर लें, जैसे कि हमारे पास कलर हैंड में ये वाला कलर है कि ये वाला ले लेती हूँ, कलर चेंज किया मैंने।
और क्या किया, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दीजिए 60 पिक्सल्स, जो H2 है, राइट। और जो पैराग्राफ है लेफ़्ट के अंदर जो पैराग्राफ है उसको भी थोड़ी सी पैडिंग मिल जाए, तो 0 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 80 पिक्सल्स की पैडिंग मिल जाए थोड़ा सा। पैडिंग अगर हम सिर्फ राइट से करें, सिर्फ राइट से पैडिंग दे देती हूँ, अब बेटर है। 180 पिक्सल की पैडिंग दे दें, अब भी सही लग रहा है, ठीक है जी। और अब बैकग्राउंड कलर आप इसका हटा दें। बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल यहाँ से आप कमेंट आउट कर रही हूँ, क्योंकि मैं जस्ट दिखाने के लिए कर रही थी भाई, ऐसा मामला है कि आप इस तरीके से सेट करते हैं। ये चीज़ें आपको पता है वैसे, बट मैं रिपीट करवाती हूँ, इसका आइडिया आपको खुद भी है। ओके जी। लेफ़्ट के अंदर जो बटन है उसको आप स्टाइल कर लें, पैडिंग 0 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल। कलर बटन का हो जाएगा वाइट, लीनियर ग्रेडियंट दे देंगे बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, बटन के बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट दे रही हूँ मैं। कौन से कलर कोड यहाँ पे यूज़ करूँगी, एक ये वाला कलर और एक इस यही वाला कलर करेंगे। इसको यहाँ से थोड़ा डार्क कर देते हैं। देखें थीम में एग्जैक्टली जो कलर है, आप डेवलपर हैं, आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे तो उसमें मसला नहीं हो जाएगा। ग्रेडियंट बनाने के लिए कर रहे हैं, कलर वही नज़र आ रहा है, ठीक है। बॉर्डर इसका कर दें नन, बॉर्डर हो जाएगा नन। और पैडिंग यहाँ से भी दे दीजिए 8 पिक्सल टॉप बॉटम से, ताकि थोड़ा अच्छा तो लगे। और बॉर्डर रेडियस भी देना चाहें, बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। 10 पिक्सल का बॉक्स शेडो दे सकते हैं, 2 पिक्सल 2 पिक्सल, 9 पिक्सल का ब्लर। सिल्वर जो है हमारे पास शेडो कलर बहुत लाइट सा आएगा, ठीक है, लेकिन आ चुका है। अगर आप पिंक कलर का ही शेडो देना चाहते हैं तो उसको भी लाइट सा दे सकते हैं, यहाँ से आकर जैसे कि कुछ इस तरीके का करके, ठीक है, तो वो हल्का सा पिंक पिंक टाइप का शो करेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे हो चुका है ये सारा सीन। आप टेक्स्ट शेडो इसको दे सकते हैं, ये आप पे अपने डिपेंड मैटर करता है कि आप कैसा देते हैं। और अगर मैं इसको फ्लेक्स स्टार्ट नहीं, फ्लेक्स बल्कि स्टार्ट ही सही है, ठीक है जी, क्योंकि अभी हमने इस तरीके से बनाया ना। अगर हम इसको सेंटर वाला बनाते तो वो अलग डिज़ाइन होता, ठीक है। लेकिन अभी मुझे एसवीजी बताना है, तो मैं इसलिए इतना डिज़ाइन पे फोकस नहीं कर रही हूँ। एसवीजी करने के लिए क्या होता है, एसवीजी वो होता है, आप एसवीजी वेव्स अगर लिखते हैं, एसवीजी वेव्स, गेट वेव्स नाम की वेबसाइट आएगी। एसवीजी हर तरह के होते हैं, हर तरह का स्टाइल, वेव्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, आपने देखे होंगे, किसी ना किसी वेबसाइट पे देखा होगा। अभी मुझे चाहिए ये वेव्स, देखो यहाँ से अलग अलग तरह की वेव्स ले सकते हो। ये एक वेबसाइट है जो आपकी हेल्प कर रही है एसवीजे के लिए, और इस तरह का स्टाइल कर सकते हो, इस तरह का ले सकते हो। मुझे वेव्स चाहिए और मैंने यहाँ पे कलर कोड दे देना है अपना, मुझे ये वाले कलर की वेव्स चाहिए, ठीक है, ये वाले कलर की वेव्स चाहिए। यहाँ पे कलर कोड मैंने ऐड करा, ठीक है। और इसको अगर आप इंक्रीज़ करना चाहें वेव्स की क्वांटिटी को, तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये परफेक्ट लग रही है। ओके, आप इस तरह करना चाहें अपोजिट में, या इस तरह करना चाहें, ये भी आप पे मैटर करता है। और राइट, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आएँ, ये जो कोड है ये पूरा कॉपी कर लें। यहाँ से कॉपी करेंगे, अपने आ जाएं कहाँ पर है, जो सेक्शन बनाया है HTML में ना, ये जो सेक्शन बनाया है, बिल्कुल इसके एंड में आ जाए, बिल्कुल इसके एंड में आ जाए, सेक्शन के यहाँ पर आ जाओ। ये यहाँ पर शो हो रहा है, क्यों, इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अब ये अपनी जगह ले रहा है। आपको पता है जब इसको हवा में बिल्कुल उड़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पोजीशन सेट कर देते हैं कि भाई तुम्हारा पेरेंट है और तुम उसके टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट कहीं भी सेट हो जाओ। तो पेरेंट को क्या करेंगे, जो पेरेंट है उसको हम पोजीशन रिलेटिव करेंगे, और जब सेक्शन के अंदर एसवीजी हमने ऐड किया है, एसवीजी को टारगेट कर लो और पोजीशन क्या कर दो, एब्सोल्यूट कर दो, आ गया हवा में। अब कर दो बॉटम ज़ीरो, बॉटम ज़ीरो, ये चीज़ें सिखाई हुई है मैंने। अब आप देखो क्या वो स्टाइल, यानी कि मैंने किस हिसाब से इसको स्टाइल करा है, अब ये कैसा लग रहा है, मुझे बताओ कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है। ये होती हैं एसवीजीज। अब इनकी जगह आप क्लाउड्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप माइनस पे जाओगे, बॉटम के, बॉटम ज़ीरो है, -50 पिक्सल्स, तो ये आप और नीचे कर सकते हो, ठीक है, -80 पिक्सल। अब वो आप और नीचे के साइड पर यूज़ कर रहे हो तो, या फिर
0 पिक्सल ही करो, लेकिन हाइट इंक्रीज़ कर दो। हाइट जो है 90 VH रख दो, 90 VH। 100 नहीं रख सकते क्योंकि हेडर भी वहाँ पे इंक्लूडेड है, तो 90 VH रखा है। ओके, तो इस तरह कर सकते हो। अब यहाँ पर इस साइड पे जो हमने राइट साइड का डिव बनाया है, ये जो राइट साइड का डिव है ये वाला, इसमें क्या करो, एक इमेज ऐड कर दो। शॉप एकेडमी की है ना वेबसाइट, में भूल जाती हूँ बार बार। एकेडमी की वेबसाइट है, क्या करा हमने यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर दी, क्या कहते हैं, PNG बिंग से ले ली, या फिर एकेडमी एकेडमी इमेजेस, PNG फॉर्म में। क्या इमेजेस हो सकती है, स्टूडेंट की हो सकती है, हाँ स्टूडेंट की हो सकती है, इसको देख लेते हैं। ओके, यही ले लेते हैं। बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया है। कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज हमने यहाँ पे पेस्ट करी सोर्स में, ये लिंक पेस्ट कर दी, तो यहाँ पर आ जानी चाहिए इमेज, क्यों नहीं आई? ऑलराइट, ये डाउनलोड नहीं हो रही क्या? कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ से कॉपी किया, राइट साइड पे इमेज ऐड करनी है, इमेज रिपीट करो। ओके, अब आ जाएगी, आ गई है। ठीक है, अब आपको भी पता है इसको साइज़ कैसे सेट करना है और इसका इंडेक्स कैसे बढ़ाना है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई हैं ऑलरेडी। आपने क्या करना है, जो राइट साइड, जो राइट के अंदर जो इमेज है उसको मैक्स विथ पहले 100% कर दें कि भाई 100%, और थोड़ी सी विथ आप 400 पिक्सल सेट कर रहे हैं, देख लें कितना हो रहा है, कम हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना करूँ तो ये परफेक्टली आ रहा है। ठीक है, मैक्स विथ 100% पे ये पेरेंट वगैरह को सारा इन्वायरमेंट देख के वैसे ही सेट हो जाता है। ठीक है, अब जेड इंडेक्स इसका बढ़ा दें, जेड इंडेक्स इसका कर दीजिए, जैसे कि जेड इंडेक्स में इसका कर रही हूँ 2 फ्री, और जेड इंडेक्स इसका हम जा कर देते हैं, स्पेसिफिकली आप कर दीजिए। वैसे भी यहाँ पर देखें, अच्छा तो अगर अब हम इसे जेड इंडेक्स देते हैं, जेड इंडेक्स जैसे कि मैं SVG को दे रही हूँ यानी कि 1। ठीक है, और जो हमारी इमेज है, इमेज कहाँ पर है, और जो हमारी इमेज है जैसे कि ये, ठीक है, इसको जेड इंडेक्स उसको 1 दिया था, इसको 2 दे रहे हैं, इसको हायर रख रहे हैं इसका इंडेक्स। ठीक है, इसको रख रहे हैं 2। ऑल राइट, तो ये इसके ऊपर नहीं आया। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज़ को जेड इंडेक्स दे रहे हो और वो वर्क नहीं कर रहा हो। ये वाली बात हमेशा याद रखना, अगर वो वर्क नहीं कर रहा हो तो उसको चाहिए होती है कोई पोजीशन। आप पोजीशन रिलेटिव भी कर सकते हैं कि वो अपनी जगह पे रहे, ना बॉटम से कर रहे हैं ना लेफ़्ट राइट से कर रहे हैं, बट पोजीशन चाहिए होता है इंडेक्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये देखो ये ऊपर आ चुका है, राइट। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। अच्छा, इसकी विड्थ जो है थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दो 500 पिक्सल्स, ताकि थोड़ी सी इंक्रीज़ करने का बोल रही थी। एक मिनट, एक काम करते हैं, 100% पे ये फिट है। और राइट, अब करेंगे क्या, हम इसको विथ और हाइट सेट कर सकते हैं हम। 800 पिक्सल की अगर मैं इसकी विथ सेट करूँ, एग्जाम्पल है, तो ये इतनी आ रही है। हाइट अगर सेट करूँ 700 पिक्सल्स की, ऑब्जेक्ट फिट वाली चीज़ का हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखो ये इस हिसाब से सेट हो गया है। हाइट 700, 850 की कर देते हैं या 650 की कर देते हैं, 650 की हाइट रखते हैं, 690 की हाइट रखते हैं। ये सारी चीज़ें करके आपको दिखाने का मकसद ही यही होता है कि आप लोग जब देखते हैं एरर्स आ रहे हैं तो उस एरर को सॉल्व करने की एबिलिटी आप में खुद भी आ जाती है। तो ये देखो हाइट एंड वो चीज़ें फिट हो गई हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो ताकि हर चीज़ फिट लगे। ऑब्जेक्ट फिट कवर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने हिसाब से पूरा कवर कर लेगा। वो जो हाइट और विड्थ की वजह से वो बिल्कुल पतला सा लग रहा था ना, अब देखो इमेज परफेक्ट लग रही है। तो देखो पीछे SVG है और सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क कर रही हैं। इस तरीके से हमने थीम के हिसाब से यहाँ पे काम किया है। ठीक है, इसको टेक्स्ट शेडो दे दो, ये जो हेडिंग है ये आ रही, टेक्स्ट शेडो थोड़ा सा दे दो, टेक्स्ट शेडो 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, 8 पिक्सल का ब्लर, और आप यहाँ पे अपना ही कलर कोड दे देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का। तो ये शेडो आ चुका है। अब इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कैसे, मैं इसको 0 पिक्सल कर देती हूँ इस तरीके से, अब बेटर लग रहा है। और इसको 1 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा सा कम रखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, अब कलर जो है वो थोड़ा सा ऑपेसिटी उसकी थोड़ी कम कर देते हैं, हाँ ज़्यादा कम कर दी।
इतनी रखते हैं कि पता तो चले शेडो है। ठीक है, अब परफेक्ट है, थोड़ा सा वो ग्लो ग्लो सा फील हो रहा है, राइट। तो अब ये बेटर है, आप इस तरीके से चीज़ें बना सकते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ये चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। आप चाहें तो इसको, ये जो हमारे पास से पैडिंग जो है बॉटम से दे सकते हैं, थोड़ी सी पैडिंग बॉटम से 80 पिक्सल इस तरीके से, ठीक है। और पैडिंग लेफ़्ट राइट से मिल रही है इसको, पैडिंग आप लेफ़्ट की तरफ से दे सकते हैं 50 पिक्सल इस तरीके से। और मतलब यहाँ पे चीज़ें सेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे वो अच्छा लगेगा। और फ़ॉन्ट साइज़ आप इंक्रीज़ करना चाहें तो फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, इन सब पे प्रैक्टिस करना। गैप देना चाहें थोड़ा सा 18 पिक्सल, यानी कि सारा काम करने के बाद और फिर आप उसमें फिनिशिंग भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये पहला हीरो कंटेनर हो गया एकेडमी वेबसाइट का, राइट। मेरा मकसद क्या था, आपको एसवीजी पढ़ाना। अब इन द लास्ट क्लास में बस ये बता देती हूँ, एसवीजी जो होती है, एसवीजी ऐसा वेक्टर होता है, ग्राफिक वेक्टर होता है, जिसको जितना भी जूम कर लो उसके पिक्सल्स नहीं फटते। ये देखो, ये जूम किया है, सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ये एसवीजी के पिक्सल देखो, इमेज के पिक्सल फट गए, एसवीजी वैसे का वैसा है, फॉन्ट फॉर्मेट की तरह है। जैसे कि फॉन्ट के पिक्सल नहीं फटते, एसवीजी वेक्टर के भी पिक्सल्स नहीं फट रहे होते। ओके, ठीक है। अभी डेस्कटॉप डिज़ाइन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अभी मैनेज करना नहीं आई हैं। देखो, जब आप रिस्पॉन्सिवनेस सीखोगे ना तो ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस भी बहुत मैटर करती है। आप अपने 100% के हिसाब से सेट कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें जो हैं आप पे डिपेंड करती हैं कि आप इसको कैसे सेट कर रहे हो। विड्थ और हाइट आप इसकी एडजस्ट और मल्टीपल तरीके से भी कर सकते हो। मैंने ऐसे एडजस्ट करी है तो ज़रूरी नहीं है यही तरीका हो, ठीक है। आपने ये देखो इस तरीके से किया चाहिए। आपने इस इमेज को पकड़ना है, कहाँ है इमेज हमारी, इस इमेज को पकड़ना है, यहाँ पर आओ, हाइट विड्थ सेट करना है, ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर दो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्यों बताइए मैंने, ये मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बता रही हूँ कि भाई जब सिचुएशन आती है ना, कभी कुछ प्रॉपर्टी काम आती है, कभी कुछ प्रॉपर्टी काम आती है। ऐसा नहीं है कि एक वेबसाइट हमने उस मेथड से बताई थी तो दूसरी भी सेम उसी मेथड से पढ़ेगी, नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, दूसरी सेम मेथड से नहीं बनती, उसमें कुछ और सिचुएशंस आ जाती हैं। तो हर सिचुएशन का आपको पता होना चाहिए। 20 पिक्सल्स थोड़ा सा नीचे कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसलेट आप बढ़ा सकते हो जितना आपको रखना है, ठीक है। जितना आपको ट्रांसलेट पे रखना है आप यहाँ पे ट्रांसलेट वाई एडजस्ट कर लो। ये मैंने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी किस लिए बताई है, ताकि आप एडजस्टमेंट कर सको, ठीक है। 32 34 पिक्सल, हर तरह के पिक्सल यहाँ पे सेट करके देखो कैसे सेट हो रहा है। 35, ओके जी, हो गया सेट, ठीक है। तो ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो आप, सेक्शन के साथ भी काम कर सकते हो आप, इमेज की विड्थ और हाइट के साथ भी काम कर सकते हो, या तो फिर आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। ये होते हैं सारे अलग अलग मेथड्स। तो आपने मुझे इस तरीके से कुछ बनाकर दिखाना है अच्छा सा, और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, कहाँ पर, बल्कि वीडियो सेंड करना, इस तरीके से होवर वगैरह लिखा के बताना, और इसको स्टाइल कर देना थोड़ा बहुत, बटन को आप होवर दे सकते हो अच्छा सा, ठीक है। फ़िलहाल तो यही बनाया है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत इसमें काम होगा, बाकी परफेक्ट है। यहाँ पे इसके साथ आइकन भी, रिमिक्स आइकन ऐड कर देना, लोगो अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होपफुली आज की क्लास पसंद आई होगी, अच्छे से प्रैक्टिस करना, नोट्स बना लेना। अल्लाह हाफिज़।